लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में सरकार की तरफ से मिशन रोजगार के तहत सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के अवसर प्रदान कर रही है और रोजगार भी सरकारी अमले में, जिसके तहत कई विभागों में तमाम भर्तियां निकाली गयी। अभी हालिया की बात करें तो पुलिस महकमे में बड़े पदों पर भर्तियां निकाली गयी, परीक्षा भी हुई, लेकिन अभ्यर्थियों का ये दावा रहा कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष है। ऐसे में परीक्षार्थियों का ये कहना है कि परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए। लेकिन ये तो रही बात भर्तियों और परीक्षार्थियों की, पर हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी तबका है जो पिछले 7 सालों से अपने बकाया वेतन और समायोजन की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अशरफ अली और सिकंदर बाबा की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अशरफ अली और सिकंदर बाबा है कौन, तो आपको बता दें, ये वो शख्स है जो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने विभाग के उन तमाम साथियों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे हैं जिनका पिछले 7 सालों से कोई वेतन भुगतान ही नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की, जो सरकार की उस योजना से जुड़े थे जिसका आधा हिस्सा प्रदेश सरकार और आधा हिस्सा केंद्र सरकार निर्वहन करती है। योजना थी मदरसा आधुनिकीकरण की। साल था 1995। इस साल शुरू हुई इस योजना में अशरफ अली और सिकंदर बाबा के जैसे कई शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि मानो मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा और शिक्षकों को लग रहा था कि अब उनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और इंतजार की घड़ियां बढ़ती गई। इंतजार था वेतन भुगतान का, जो कि 7 सालों से नहीं मिला। सिकंदर थक हार के अपने साथियों के साथ लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे, प्रदर्शन शुरू किया। 2 महीने बीत गए, कोई सुध लेने वाला नहीं, सिर्फ चर्चाएं और आश्वासन का दौर जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ इन शिक्षकों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। ये अपने बच्चों को लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं और अभिभावक जो कि मदरसे में शिक्षक हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर अलग रोते बिलखते नजर आते हैं। बहरहाल कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे थे। मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों ने उनसे मुलाकात भी की, ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम बिल्कुल एकदम माननीय राहुल गांधी जी के गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और हमने ज्ञापन दे दिया है माननीय राहुल गांधी जी को, ज्ञापन दे दिया है। और देखिए माननीय राहुल गांधी जी के गाड़ी के पीछे चल रहे माननीय अजय नंदू भैया है, अजय राज ऊपर है, माननीय राहुल गांधी जी ऊपर है। इन शिक्षकों को उम्मीद है कि राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इन शिक्षकों की आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये भी एक आश्वासन होगा, जुमला होगा, ये देखना भी तय है। फिलहाल मुलाकात के बाद अशरफ अली और सिकंदर बाबा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं अशरफ अली और सिकंदर बाबा, मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज 66वां दिन हो गया है। निरंतर जो है हम अपनी मांगों को लेकर के, हमारे साथी अपनी मांगों को लेकर, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की मांगों को लेकर के हम लोग इको गार्डन में आज 66वें दिन निरंतर धरने को जारी रखते हुए माननीय योगी जी से इंसाफ मांग रहे हैं, माननीय मोदी से इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से की जाए और 6 वर्षों से अधिक का बकाया केंद्रांश जारी किया जाए। कल हम देखिए, हम लोग मांग करता है, हम लोग जहाँ भी लगेगा हम लोगों की ये हमारी समस्याओं का समाधान होगा या हमारी समस्याओं को उठाएगा, क्योंकि हम लोग 6-7 साल से हमारा लोगों का बकाया चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसा लगता है कि हमारा विकल्प यहाँ से हमारा कोई मुद्दा उठा देगा या हमारा भुगतान हो जाएगा, उसके बाद भागते हुए हम लोग चले जाते हैं। कल माननीय राहुल गांधी जी का आगमन उत्तर लखनऊ की सरजमीन पे था और हमने माननीय राहुल गांधी जी से जो है क्या कहते हैं ज्ञापन उनको दिया और योजना के संबंध में जो है उनको जानकारी दी और योजना के बारे में बताया गया कि इस योजना का जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। उम्मीद है कि उनके घोषणा पत्र में जो हमारी योजना के बारे में शामिल करेंगे माननीय राहुल गांधी जी। और कई जो है जिसे उससे पहले मिलने से पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, अजय राजी साहब से, और जो है माननीय लल्लू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मानियों से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने आज बताया था। और उसके बाद में हम जब ज्ञापन दे दिए, उसके बाद में भी जो है हमारी वापिस जब चले आए तो हमने 2-1 लोगों से बताया कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो उन्होंने, कई लोगों ने अपने पर्सनल पे हमसे भी ज्ञापन मांगा, हमने दे दिया, वो भी जो है विस्तार से उस ज्ञापन से चर्चा होगी। मान के चलिए कि जो है माननीय राहुल गांधी जी जो है हमारी योजना को अपने जो है घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और हमारे साथी जो भी हमारे साथी सुनील सिंह साहब कल गए थे
और जो है कहते हैं पंकज भाई गए थे, और ये क्या कहते हैं परवेज भाई गए थे, और शब्बीर भाई, खलील भाई, और जो है बहुत सारे हमारे साथी गए थे। उसमें शामिल हुए परवेज भाई भी थे, और हमारे कई साथी थे जो बहुत बहादुरी के साथ में जो है मुबशिर भाई साहब थे, वो भी शामिल थे। कई साथी और थे जो बहुत सारे ढेर सारे थे, सब साथी थे उसमें शामिल थे। हमने वो एक तख्ती पे लिखवा रखा था 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षकों का सुन लो पुकार मानिया, जो है राहुल गांधी जी। तो उन्होंने सुना और इशारा करके अपना हमसे ज्ञापन मांगा, और हमने ज्ञापन गाड़ी पे चढ़ के पकड़ा दिया, और चाहते हैं कि ये हमारे साथी भी जागरूक हों, और जहाँ भी जिस माननीय मिले, जहाँ भी वो भी मिले, सबसे अपनी बातों को रखें, और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराया जाए। और हम ये चाहते हैं, ये अनंत प्रताप सिंह साहब हैं भी आए हुए हैं, वो भी अपनी बातों को रखेंगे, और भी अपनी बातों को रखेंगे। मैं धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम लोग धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। आज 66 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में रात में अभी बरसात हुई है, मौसम खराब है। हम लोग अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने हक के लिए, अपने बकाये मानदेय के लिए, अपनी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से कराने के लिए लखनऊ के सरजमी पे बैठे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत हैं, संत दयालु होते हैं, उनके दिल में ईश्वर रहम पैदा करे, हमारे परिवार को भुखमरी से बचाए, हमारे योजना को बचाए, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए शिक्षा के मामले में। ये हमारे जो है शमसुल भाई हैं, और वो भी जो है अपनी बात रखेंगे। जी, मेरा नाम शमसुल हसन है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आया हूँ। मेरा 7 साल का पैसा बाकी पड़ा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा माननीय योगी जी से कि हमारा 6 साल का भुगतान जल्द से जल्द करें और हमारे पर रहम करें। हम लोगों की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है, खाना चलाना मुश्किल हो चुका है, बच्चों का पालना मुश्किल हो चुका है, पढ़ाना मुश्किल हो चुका है कि कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे अपना परिवार चलाया जाए, भरण पोषण किया जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी से कि हमारा 6 साल का बकाया एक मुश्त इकट्ठा करके दिया जाए। तो साथियों, हमारे साथी थे, अपनी अपनी बातों को रखा है, और भी हम अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे साथी जो भी मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, जिस भी जिले से, जिस प्रदेश के जिस भी जिले से हैं, वो बराबर अपने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए भागीदारी करते रहें। और जल्द ही एक नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, और उसमें आप सभी लोगों को शरीक होना होगा। और हम लोग जो है हमारी मांगे, हम अपनी जो है मांगों को बराबर जो है जनप्रतिनिधि माननीयों के पास पहुंचाते रहेंगे, शासन प्रशासन के द्वारा सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप सभी लोग हम लोगों का साथ दें। और कल जितने लोग भी हमारे साथी इस आंदोलन में शामिल हुए थे धरना स्थल इको गार्डन पे, हम सभी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो है जल्द से जल्द एक तारीख का ऐलान करेंगे, और उस तारीख में आर पार का संघर्ष करेंगे। आप सब लोग अपनी तारीख अपना तैयारी बना के रखें। धन्यवाद। आपको बता दें, मदरसा आधुनिकीकरण योजना साल 1995 में शुरू की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हजारों सपनों में से एक ये भी सपना था कि मदरसा के छात्रों के हाथों में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। शिक्षकों को इसीलिए नियुक्त भी किया गया था। शिक्षा का स्तर मदरसों में अच्छा भी हो रहा था, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इन मदरसा शिक्षकों को सरकार इस नजर से देखने लग गई कि अब उन्हें 7 सालों से वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा। 2 महीने से प्रदर्शन करने के बावजूद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।